ओए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 10वीं वर्ग का, ठीक है, एनसीईआरटी को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जो समस्या दी गई है सवाल में, उस समस्या को पहले समीकरण बनाना है, ठीक है, और तब उसके बाद उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10वें वर्ग के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, फिर लड़कियों की संख्या बराबर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y बराबर 10, ठीक है, x बराबर 10 माइनस y, यह हो गया समीकरण फर्स्ट। और फर्स्ट के लिए तालिका ज्ञात करेंगे। तो y बराबर 5 लेने पर, इस संख्या का मान रखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है और हमें यह देखना होता है कि इसका कम से कम अंक आए, पर हमें ध्यान देना है कि y का मान हमें ऐसा रखना है कि x का मान कम से कम आए। तो x बराबर 10 माइनस 5 अर्थात x बराबर 5। तो इसके लिए हम तालिका बनाएंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। यहाँ x और y, तो y की जगह पे हमने 5 लिया तो x का मान आ गया 5। फिर अब दूसरा स्थिति कह रहा है पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर प्रश्न में देखते हैं तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियां 4 अधिक हैं तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। यह स्थिति प्राप्त हुआ। तो अब x इधर y इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, यहाँ जो है x को ज्यों का त्यों बरकरार रखिए और y बराबर -4, ठीक है, x का मान y -4। अब इस समीकरण सेकंड के लिए तालिका ज्ञात करेंगे। तो समीकरण सेकंड के लिए हम जब तालिका ज्ञात करेंगे तो x y, अब y की जगह पे हम ऐसा अंक रखेंगे कि x का मान कम से कम या अच्छी स्थिति में आए, ठीक है। तो y की जगह पे यदि हम 5 रखते हैं तो x का मान 5 माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में y बराबर 5 लेने पर तो x बराबर 5 माइनस 4, x बराबर 1। तो y की जगह पे हमने 5 लिया तो x का मान आ गया 1, ठीक है। अब फिर y बराबर 4 लेने पर x बराबर 4 माइनस 4
x बराबर 0, अर्थात y की जगह पे हमने 4 लिया तो x का मान आ गया 0। ठीक है, अब इन दोनों तालिका से यहाँ पे सिर्फ 5 ही रखे थे, समीकरण फर्स्ट में सिर्फ 5 ही रखे हैं। यदि समीकरण फर्स्ट में हम y की जगह पे 6 रख देते हैं तो x बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 आ सकता है। तो y की जगह पे 6 रख के x का मान 4 निकाल सकते हैं। अब इन दोनों तालिका के माध्यम से मैं ग्राफ मतलब बनाना चाहूँगा। अब तालिका हम लोग के पास मौजूद है। अब इस तालिका के माध्यम से यहाँ ग्राफ पेपर पे खींचा जाएगा। तो सबसे पहले इस बीच वाली लाइन को y अक्ष और y डैश अक्ष मानेंगे। फिर इधर वाले लाइन को x डैश अक्ष x और x डैश अक्ष मानेंगे। इसको क्षैतिज रेखा और इसको उदगत रेखा भी कहते हैं। इसको कोटि और इसको भुज, इसको भुज, x डैश को भुज और y डैश को कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे 4 पतली पतली लाइनों के बाद एक लाइन यहाँ पे आपको दिख रही होंगी जो थोड़ी सी मोटी हैं, तो यह 5 होता है। और फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9 के बाद एक 10 जो मोटी लाइन है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का ग्राफ पेपर लेते हैं तो उस पर भी लाइनें इसी तरीके से होती हैं। तो यहाँ 4 पतली लाइनों के बाद जो 5 वाली है वहाँ भी हम इकाई इस एक पतली लाइन को एक वर्ग बोलते हैं। जैसे 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग पर अगर हम एक इकाई मानते हैं तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे 1 वर्ग बराबर 10 वर्ग बराबर 1 इकाई मानेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। इसलिए कि मेरा मान जो है वह कोई ज़्यादा संख्या में नहीं है। यदि मान ज़्यादा संख्या में होता है तो ऐसी स्थिति में हम 5 वर्ग बराबर 1 इकाई मानते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मान कोई ज़्यादा संख्या में नहीं है, इसलिए मैं 10 वर्ग बराबर 1 इकाई माना। ठीक है, अगर 5 वर्ग बराबर हम मानते हैं तो यहाँ से लाइन खींचते हैं। ठीक है, लेकिन 10 वर्ग बराबर हमने माना। किसी वीडियो में मैं 5 वर्ग वाला भी बना दूंगा जब मान ज़्यादा आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो अब इस पे बिंदु केंद्रित किया जाएगा। समीकरण फर्स्ट के लिए x बराबर 5 और y बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर 5। तो यह मान यहाँ जाएगा, x इधर से और y इधर से। x यहाँ जाते हुए आगे 5 तक बढ़ेगा और इसको हम लिख देंगे 5, 5। फिर x बराबर 4 और y बराबर 6। x बराबर 4, अब यह 4 y में 6 तक पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 6 और 4। अब आगे x बराबर 6, y बराबर 4, x बराबर 5, y बराबर 5। आप देख रहे हैं एक एक अंतराल से बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार समीकरण फर्स्ट के लिए अगला यदि आप मान रखते हैं पॉइंट तो x बराबर 3 आता और y बराबर 7 आता, यहाँ पे आता। ठीक है, अगर आप ऐसा रखते हैं तो यहाँ पे मान आता। आप समीकरण में रख के देख भी सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल मैं इसको जो है
2 मान लेकर के ही बना रहा हूँ, आप चाहिए तो 3 मान लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, बिंदु पूरी सावधानी से मिलाने पड़ते हैं। यदि आप सावधानी में थोड़ी सी भी चूक कीजिएगा तो आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन यह कह रहा है कि ग्राफीय विधि द्वारा इन समीकरणों का हल प्राप्त करना है। ग्राफीय विधि द्वारा यदि आप इधर उधर थोड़ा सा करते हैं तो पॉइंट सही तरीके से नहीं कटेगा, जिसके कारण आपके आंसर सही नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अगला समीकरण सेकंड है, जिसमें x बराबर 1 और y बराबर 5। तो यहाँ पे बिंदु आएगा x बराबर 1 और y बराबर 5, और x बराबर 0 और y बराबर 4। x बराबर 0 और y बराबर 4 यहाँ प्राप्त हुआ। इस बिंदु को भी अच्छे से मिलाना पड़ेगा, x बराबर 0 और y बराबर 4। अब इसको हम मिलाने का प्रयास करेंगे तो हम पूरी सावधानी से मिलाएंगे। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमें से आंसर गलत प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप पूरी सावधानी से बिंदु मिलाने पड़ेंगे। और एक बार 2 बार में यह प्रक्रिया नहीं होगा, आपको बार बार इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि x जो है y और y जो है 7 पे कट रहा है, और हमने सवाल में लड़कों की संख्या x मानी थी और y जो है लड़कियों की संख्या थी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो यह जो दोनों लाइन है वह ऐसी जगह पे कट रहा है जहाँ x 3 और लड़की y 7 हो रहा है, अर्थात इसके माध्यम से आपको x बराबर 3 और y बराबर 7 प्राप्त हुआ। अर्थात लड़कों की संख्या x 3 और लड़कियों की संख्या 7 लिख करके घेर दीजिए, और घेर देने के बाद आंसर हो गया। आपने इस सवाल में सबसे पहले यह देखा कि समस्याओं से कैसे समीकरण प्राप्त करें, और उस समीकरण से कैसे तालिका प्राप्त करें, और उस तालिका से कैसे ग्राफ प्राप्त करें। अर्थात 3 प्रोसेस में आपने इस सवाल को देखा, और मुझे आशा है कि आप इस 3 प्रोसेस को समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, और इसके बाद वाली जो सवाल है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं बनने पर या नहीं समझ में आने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से आज का यह प्रश्न समाप्त होता है, और फिर अब हम लोग कल दूसरे प्रश्न को लेकर के मिलेंगे, या अभी हो सकेगा तो अभी बनेगा।